का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेलवे के ऑथराइज एजेंट बनने के बारे में कि डायरेक्ट रेलवे से जुड़कर आप रेलवे टिकट बुकिंग एजेंट कैसे बन सकते हैं, इस काम को करने में कितनी कमाई होती है और एजेंट आईडी लेने में कितना पैसा लगता है और इसको कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। रेलवे के ऑथराइज एजेंट बनने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि रेलवे में दो प्रकार की टिकट बुकिंग आईडी होती है। पहली होती है पर्सनल आईडी और दूसरी होती है एजेंट आईडी। पर्सनल आईडी होती है पब्लिक के लिए, कोई भी रेलवे की साइट पर जाकर अपना अकाउंट को क्रिएट करके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टिकट्स को बुक कर सकता है, बट इस टिकट को सेल नहीं किया जा सकता। और दूसरी होती है एजेंट आईडी बिजनेस पर्पस से, जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं। और एजेंट आईडी भी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है ओटीपी बेस्ड आईडी और दूसरी होती है डोंगल बेस्ड आईडी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी वो होती है जिसको आप ओटीपी के माध्यम से किसी भी मोबाइल पर किसी भी सिस्टम पर कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी डोंगल बेस्ड एजेंट आईडी वो होती है जिसको लॉगिन करने के लिए आपको इस प्रकार के एक डोंगल की जरूरत पड़ती है। बिना डोंगल के डोंगल बेस्ड आईडी लॉगिन नहीं हो सकती है और इसको सिर्फ आप सिस्टम में ही लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल और सिस्टम दोनों के थ्रू टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी लेनी होगी। तो चलिए फाइनली जान लेते हैं कि रेलवे ऑथराइज एजेंट बनने का क्या प्रोसेस है। तो रेलवे की ऑथराइज एजेंट आईडी को अप्लाई करने के लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस पर आने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे की साइड में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है। सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एजेंट्स के नाम से। यहां पर आप देखेंगे आईआरसीटीसी ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आईआरसीटीसी ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। बस यहीं पर आपको सभी कंपनीज के नाम आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप एक रेलवे के ऑथराइज एजेंट बन पाएंगे। इसके बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पर आपको एक लंबी सी B2B प्रिंसिपल प्रोवाइडर्स की लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में आपको मैक्सिमम 80 प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से रेलवे एजेंट बन सकते हैं। ये सभी रेलवे के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, आपका पैसा ले ले और आपका काम ना करे, क्योंकि ये जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहां पर आपकी सहायता के लिए इस लिस्ट में 80 सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट में से दो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के मैं नाम आपको बताऊंगा जिनके थ्रू मैंने भी काम किया है और बहुत ही जेन्युइन, भरोसेमंद और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं। आप भी उन कंपनी से कॉन्टैक्ट करके रेलवे के ऑथराइज एजेंट बन सकते हैं। यहां पर देखिए सभी कंपनीज की ईमेल आईडी और सभी कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। आप इजीली यहां से ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर को नोट करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आपने रेलवे के ऑथराइज 80 सर्विस प्रोवाइडर की जो लिस्ट देखी है, उसमें से मैं आपको दो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर बताने वाला हूं जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जिनके माध्यम से इजीली आपको एजेंट आईडी मिल जाएगी। पहली है स्पाइस मनी और दूसरी है रॉयनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को निकाल सकते हैं। जब आप रेलवे की ऑथराइज आईडी को लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो इन कंपनीज का आपको एक पोर्टल भी मिलेगा, जिस पोर्टल के माध्यम से ही आपको वर्क करना होगा। जब आप एजेंट आईडी के थ्रू टिकट बुकिंग शुरू करें